जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। और आज हम बात करना चाहेंगे 3 लोगों के हवाले से। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उन 3 लोगों में नहीं शामिल हैं तो आप काइंडली यहां पर मौजूद एक फॉर्म मौजूद है, वो आप फॉर्म फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपके लिए ये वीडियो अगर इन 3 लोगों में आप शामिल नहीं हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो ये 3 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो 3 लोग कौन है? नंबर 1, वो विडोज जिनके बच्चे होते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नंबर 2, वो खवातीन जो डिवोर्स हैं, तलाक याफ्ता हैं फॉर एनी रीजन। डिवोर्स के भी रीजन लोगों से ना पूछा करें कि भाई डिवोर्स का रीजन क्या है। किसी भी वजह से डिवोर्स हुई है, अब हो गई है ना, बात आगे की करनी चाहिए, ना कि यही देखता रहे इंसान, लड़की से पूछता रहे, लड़के से पूछता रहे कि भाई डिवोर्स हुई क्यों थी। डिवोर्स के रीजन नहीं होते। खासकर लड़कियों के हवाले से मैं कहता हूं कि कभी भी लड़की से ये ना पूछा जाए कि भाई आपकी डिवोर्स क्यों हुई थी, लड़के से जरूर पूछा जाए। और खासकर अगर वो लड़का ये जवाब दे देता है कि भाई लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। तो तीसरा शख्स कौन है? तीसरा शख्स है वो इंसान जो सेकंड वाइफ देख रहा होता है। उन 3 लोगों के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो एक बार मैं फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 3 अहम लोग वो कौन से हैं। एक वो डिवोर्सी जिसके बच्चे हैं, एक वो विडो जिसके अगेन बच्चे मौजूद हैं, और तीसरा वो शख्स जो मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज है, वो दूसरी शादी करना चाहता है। इसके अलावा मैं किसी और को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इस वीडियो को देखे। हमारी कई वीडियोस मौजूद हैं, अहमद मैच मेकर आप लिखेंगे यूट्यूब पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। और कमोबेश तमाम टॉपिक्स पे तमाम लोगों की गाइडेंस के लिए हमारी वीडियोस मौजूद होती हैं। जो लोग भी हमारी खिदमात लेना चाहेंगे, इन 3 लोगों के अलावा, वो डायरेक्टली फॉर्म यहां पे मौजूद है, वो फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, उन्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं, एक जमाने में मैंने कहीं पढ़ा कि मैंने अपनी तरफ फेंके हुए पत्थरों से अपना घर बनाया। तो मैंने उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी इस काबिल कर दे कि जब लोग मुझ पर पत्थर फेंकें तो मैं भी इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपना घर बनाऊं। और आप यकीन जाने, ये वीडियो कनाडा के अंदर एक फैमिली इस वक्त मुकीम है, और वहां पे जब एक शख्स ने 2 बच्चों की मां को निकाह का पैगाम पहुंचाया और जब उस पे सामने से पथराव हुआ तो ये वीडियो बनानी पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो का बेनिफिट मैं चाहूंगा कि मुझे, उस फैमिली को, मुझे भी दुआएं दीजिए, उनको भी दुआएं दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डिवोर्सीज विद किड्स की। वो तमाम तलाक याफ्ता खवातीन जो बच्चों के साथ तलाक लेकर अपने अपने घरों में बैठी हुई हैं, तो पहले तो मैं उनको मुखातिब करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो वो जरूर एंड तक देखें। आप यकीन जाने, अगर इन 3 लोगों ने जिनका मैंने जिक्र किया, इस वीडियो को एंड तक देख लिया, आप यकीन जाने आपकी शादी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अगर डिवोर्सी हैं, बच्चे मौजूद हैं, आप बेवा हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं, आप मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ के ख्वाहिशमंद हैं, आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, आपकी शादी हो जाएगी। सिर्फ आपने वीडियो को समझना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ वीडियो आपने अंडरस्टैंड कर ली, आपके मसाइल का हल निकल आएगा। अच्छा, ये जो डिवोर्सीज विद किड्स होती है ना, पहले तो इनको मैं जरा कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं कि कहां पे उनकी शादी आज की तारीख में फंसी हुई है और वो शादी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर वो ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि यार प्रॉब्लम कहां पर है, तो उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा, नंबर 1, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिवोर्सीज को समझना जरूरी है। सबसे अहम बात डिवोर्सीज विद किड्स को, बच्चों के साथ जो डिवोर्स लेके बैठी हुई हैं,
उनको ये सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि ये बच्चे जो उनकी कस्टडी में दिए गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे उन्होंने हासिल किए हैं, उनको ऐसा लगा है कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने सामने वाले से बच्चे लिए हैं। आप यकीन जानें, आप थोड़ा सा कूल डाउन होकर बैठें, थोड़ा सा इस बात को समझें कि ये बच्चे आपकी कस्टडी में दिलवाए गए हैं। ये मर्दों का माशरा है, ये मर्दों का माशरा है। जो आपके वालिद और भाई हैं वो भी मर्द हैं, और जिसने आपको डिवोर्स दिया है वो भी मर्द है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत आपको तो लगा होगा यार लाखों रुपए वकील पे लग चुके हैं, कई साल केस चलाए, उसके बाद मैं बच्चों की कस्टडी ले सकी हूं। ये कस्टडी आपको इसलिए कानूनी तौर पे दिलवाई गई, उसकी वजह बता दूं, बड़ी अहम है। अगर बच्चों का जिक्र नहीं आया होता कि भाई कस्टडी किसके पास रहेगी, तो एक दिन आप जाके ये बच्चे उस शख्स के दरवाजे पे खड़ी कर देती कि भाई ये पकड़ो अपने बच्चे, क्योंकि मैंने कोई सड़क पे थोड़ी पैदा किए थे, तुम्हारे साथ पैदा किए थे, तुम आराम से दूसरी शादी करके एक नया घर बसाकर बैठे हुए हो, और मैं यहां पे तुम्हारे बच्चे पाल रही हूं। तो आपके वालिद ने, आपके भाई ने और उस एक्स हस्बैंड ने मिलकर ये प्लान किया कि मर्दों के माशरे में डिवोर्स जब भी होगी तो बच्चे औरत से पलवाए जाएंगे, और एक ऐसे ऐड चलाए जाएंगे ममता के कि भाई मां ही अहम तरीन पिलर है और मां ही बच्चे पालेगी, और कहीं वो इस अहम जिम्मेदारी से जो उसको दी जा रही है मर्दों के माशरे में, उससे सुबुक दोष ना हो जाए। कल को हमारे घर के सामने खड़े करके वो बच्चे कहीं ना चली जाए किसी और के साथ शादी करके, तो कोर्ट में केस करो। पहले कोर्ट में जाकर वो औरत सिसक सिसक कर ये बोले कि ये बच्चे मुझे चाहिए, बच्चे मैं पालूंगी, क्योंकि ममता तो मुझ में है, बच्चे तो मैंने अकेले पैदा किए थे। और वो शख्स बड़ी आसानी से दूसरी बीवी के साथ जाकर जिंदगी बसर कर सके, इसलिए ये बच्चों की कस्टडी कानूनी तौर पे आपके गले में डाली गई है। अमेरिका से, कनाडा से, नॉर्वे से, यूरोपियन कंट्रीज से ऐसी बेतहाशा औरतें ये समझ रही होती हैं, इस बेवकूफी में होती हैं कि ये बच्चे उन्होंने लिए हैं। मैडम, बीबी, खातून, ये बच्चे आपने लिए नहीं है, इस मर्दों के माशरे ने ये बच्चे आपको दिए हैं, ताकि अब ये बच्चे कभी भी आप अपने गले से उतार ना सके, कभी भी आप ये बच्चे उस शख्स के घर के सामने खड़े ना कर सके कि भाई ये पकड़ो बच्चे, बच्चे अकेले मैंने थोड़ी पैदा किए थे। तो ये आपके वालिद ने, आपके भाई ने और एक्स हस्बैंड ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिस प्लान के हिसाब से बच्चे आप पालेंगी, और इन बच्चों को देखकर कोई भी दूसरा शख्स आपसे शादी नहीं करेगा। ये प्लान था। तो काइंडली इस कस्टडी को समझेंगी, और मैं तमाम औरतों को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कस्टडी की जब बात आया करे तो ममता सिर्फ आप में नहीं है। जन्नत के 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो उस शख्स को दिया जाएगा जो वालिद का फरमाबरदार होगा। तो वालिद का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इस बात को समझें कि ये कस्टडी ली नहीं गई है, ये कस्टडी आपको दी गई है। इसमें आपके वालिद भी मर्दों के माशरे में से खड़े हुए हैं, आपका भाई भी मर्दों के माशरे में से खड़ा हुआ है, और एक्स हस्बैंड भी, जिन्होंने ये डिसाइड किया है। और इसके लिए आप ये कानून पढ़ेंगी कि जिस वक्त ये कानून बन रहा था तो उस कानून के बनाते वक्त कितनी उसके अंदर औरतें थी, कितने मर्द बैठे, कितनी औरतें बैठी, जिन्होंने ये बात का फैसला किया कि डिवोर्स के बाद बच्चे औरत को दिए जाएंगे। मेरे कितने मर्द हजरात दोस्त हैं जो तन्हाई में बैठ के हमें जब कांटेक्ट करते हैं तो हंसते हैं कि ये बच्चे इसको इसीलिए दिए गए हैं कि अहमद भाई अब कोई इसके करीब नहीं आएगा और इसकी शादी कभी भी नहीं हो सकेगी। अब आपने करना क्या है? सॉल्यूशन की बात करेंगे अब हम कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले तो मैं अहले सुन्नत खवातीन से मैं चाहूंगा मुखातिब हूं दूसरी अहम पॉइंट पे। अहले सुन्नत के हिसाब से जो लड़की है, अगर वो नेवर मैरिड लड़की भी है तो उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ऐसी अहादीस मौजूद हैं जब कुछ लड़कियां मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया है जो कि मैं नहीं करना चाहती थी,
तो आपने उस निकाह को रद्द कर दिया और पूछा कि ऐ लड़की तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। इसी तरह से वो अहादीस मौजूद है जिनके हिसाब से तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन निकाह करने के हवाले से अपना वली वो खुद हैं। तो वली की इंपॉर्टेंस को समझना है पहले कि वली की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके लिए हम चाहेंगे कि अहले तशी हजरात की कुछ चीजों का हवाला देंगे कि वो कहते हैं कि हमारे यहां वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। यानी उसका मतलब ये होता है कि लड़की कहीं जाके निकाह भी कर ले। ये मैं शिया हजरात की बात कर रहा हूं। अहले सुन्नत में तो बेवा या तलाक याफ्ता औरत जब खड़े होकर कह देगी कि मैं फला शख्स से शादी करना चाहती हूं तो कोई ताकत अहले सुन्नत में उसको मना नहीं कर सकती। अहले सुन्नत के हवाले से वो लड़की मुकम्मल आजाद है अपने निकाह के हवाले से फैसले लेने में। मगर अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में हो क्या रहा है कि वो लड़की जब डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है तो वालिदैन से नहीं पूछती, लोगों से कम्युनिकेट करती है, लोगों से बातचीत करती है, डेट पे जाती है, तमाम हराम काम जब वो कर रही होती है तो उस वक्त उसे ख्याल नहीं आता कि मैंने वालिदैन से पूछना है। मगर जैसे ही बात निकाह की आती है तो वो लड़की कहती है कि मैं अपने वालिदैन की रजामंदी से शादी करूंगी। ये मैंने 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, यहां तक कि 40 साल की औरतों से भी ये बात जब सुनी तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि पहले तो वो औरतें किसी से पूछने की पाबंदी नहीं है। तो एक तरफ तो आपको मर्दों के माशरे में सबसे पहले जो दिया गया वो बच्चे दे दिए गए ताकि बच्चे अब आप पालें और आप बच्चों की कस्टडी लें ताकि आपकी शादी किसी से ना हो सके। क्योंकि जैसे ही कोई सामने से मर्द, क्योंकि मर्दों ने फैसला किया है कि बच्चे आप पालेंगे। अच्छा हम जो वहां पे थे हम बात कर रहे थे डिवोर्स खवातीन के हवाले से। तो जितनी डिवोर्स खवातीन हैं वो किसी से भी रजामंदी लेने की पाबंद नहीं है अहले सुन्नत में। वो जिस वक्त चाहें, निकाह एक हलाल काम है, वो आजाद है, वो सीधे से अल्फाज में अहमद मैच मेकर को बताएंगी, कांटेक्ट करेंगी कि अहमद साहब मैं शादी के लिए तैयार हूं तो मेरा काइंडली आप निकाह करवा दें, हम निकाह करवा देंगे। उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। तो काइंडली जिन लड़कियों को भी अपने घरों में बैठे हुए डिवोर्स के बाद 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो हकीकतन इस्लाम के हवाले से तो होना कुछ यूं था कि आपकी शादी आपके अगर कोई चाहता तो आपके वालिद, आपका भाई करवा चुका होता। अगर 1 साल गुजर चुका है और अभी तक शादी नहीं हुई है और कभी आपके वालिद ने आके आपको यह नहीं बताया कि बेटी बात सुनो, तुम निकाह क्यों नहीं करना चाहती, क्या प्रॉब्लम है, ये लड़का आया है इससे जरा सी बात करके देखो, तो फिर आप इस बात को समझेंगे कि आपका निकाह ना करवाने में आपके वालिद भी शामिल हैं, आपका भाई भी शामिल है, आपका एक्स हस्बैंड भी शामिल है और ये तीनों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि आपका निकाह नहीं होना चाहिए। आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप सोच रही हैं कि यार मेरी डिवोर्स के वक्त तो बड़े लड़ाई झगड़े हुए थे, वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि यार वो दोनों आज मिले हुए हो। हाँ जी, आपकी शादी ना करवाने में वो तीनों मर्द हैं, मर्दों के माशरे ने ये बात डिसाइड की है कि अब आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो अब शादी होगी कहां पे? अच्छा जी, शादी चाहे डिवोर्सी हो, चाहे विडो विद किड्स हो, डिवोर्सी विद किड्स हो या मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ हो, जिस दिन उन लोगों ने अपने उन ख्वाबों को जला दिया जो वो देखते हैं अकेले में, जो उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है, और फिर मेरे पास जब डिवोर्सी आई उन्होंने अपनी कुछ ख्वाहिशात बताई, डेफिनेटली मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज वाले भी आते हैं, तो जब उन्होंने ख्वाहिशात बताई तो मैंने सोचा मैं एक बार आपको बता दूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपकी शादी हो जाएगी जिस दिन आप समझ जाएंगे। मैडम, सबसे पहले मैं अगेन मुखातिब हूं डिवोर्सी से कि मैडम पहले तो आप ये समझ जाएं कि ये जो आपको कस्टडी दी गई थी ना, ये कस्टडी आपको दी नहीं गई थी, यानी आपने ली नहीं थी बल्कि कस्टडी आपको दी गई थी। ये आप सोच रही हैं कि मैं अदालत में गई, मैं फलां जगह पे गई, मेरे लाखों रुपए मेरे वालिद के लग गए, लाखों रुपए मेरे भाई के लग गए, भाई उसकी दुश्मन बन गया, वो इसका दुश्मन बन गया और फिर जाके हमने बच्चे लिए। नहीं जी, ये सोची समझी प्लानिंग के तहत बच्चे आपको दिए गए हैं ताकि जब आप एक बार लिख कर देती है ना जज के सामने कि अब बच्चों को मैं अपने पास रखूंगी, तो फिर जज भी
मर्दी है, जब ये कानून बना तो वो ये बात जानता है कि अब कम से कम हमारा जो मर्द मेंबर है वो अपने घर में आराम से बैठे, दूसरी शादी करे और ये औरत अपने बालों में चांदी आने तक इन बच्चों की परवरिश करे, और चांदी आने के बाद कौन इससे शादी करेगा। तो उसको बताया जाता है कि बच्चे बड़े हो जाए, 18 साल के हो जाए, फिर तुम शादी कर लेना। तो ऐसी खवातीन भी हमारे पास आई जिनके बच्चे 18 के हो गए और फिर उन्होंने सोचा हम शादी करें, तो फिर उन पे जो तोहमत लगाई गई, उन्हें कहा गया तुम्हें ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है, तुम आसमानी किताब के साथ चिपक के क्यों नहीं सो जाती, नाउजुबिल्लाह। यानी ऐसी ऐसी बातें उन औरतों को सुननी पड़ी। तो फिर हमें यह बताना पड़ा कि जी आप अपनी वली आप हैं, आप अपना वली खुद हैं, और ऐसी खवातीन की शादी हम किन सूरतों में करवा रहे हैं, अब हम वो बताने जा रहे हैं। तो वो जब आती हैं तो उनके ख्वाब क्या होते हैं, तो उन्होंने उन ख्वाबों को आग लगानी है। वो ख्वाब ये होते हैं कि अहमद भाई, अहमद साहब हमारी शादी आप मालूम है क्या करें, अमेरिका में मैं 39 की हूं, मेरी शादी डॉक्टर से करवा दें 45 के। अहमद साहब मैं 32 की हूं, मेरी शादी एक डिवोर्सी से करवा दें जो 35 साल का, वो अपने बच्चे ना रखे, मेरे बच्चे और मुझे लेके पाल ले। अहमद साहब वो 39 की हूं मैं, मुझे डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, अच्छा बच्चे नहीं होने चाहिए, उसकी बीवी नहीं होनी चाहिए। मैडम जब वो अपने बच्चे और बीवी छोड़ के बैठा हुआ है, वो आपके बच्चे और आपको क्यों पालेगा। वो आपसे कहेगा कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं अपनी पहली बीवी को, वो खूबसूरत भी थी, क्योंकि जब फर्स्ट मैरिज उसने की होगी तो उसने कुछ देख के किया होगा, इतना कमाने वाले ने आंखें बंद करके किसी मासी की शादी कर ली होगी। तो वो कहेगा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं अपने बच्चे, वो खूबसूरत है, मेरी बीवी खूबसूरत है, मैं उनको छोड़ के बैठा हुआ हूं इसलिए कि मैं आबिद के, सुल्तान के, सलमान के, इमरान के, इरफान के, वजाहत के, अहमद के बच्चे पाल लूं। मैं क्यों पाल लूं, अपने बच्चे मैंने छोड़े हुए। तो बताने का मकसद यह हुआ कि आपको डिवोर्सीज को अपने रहन से माइनस करना पड़ेगा। कोई डिवोर्सी कभी आपसे शादी नहीं करेगा जो अपने बच्चे छोड़ के बैठा हुआ हो। आपसे शादी वो करेगा जो सेकंड वाइफ हासिल करना चाह रहा होता है। अब आपने क्या कुछ छोड़ना है वो बता दूं। सबसे पहले तो आईने से ये पूछना बंद करना है कि आईने बता सबसे हंसी कौन। भाई आईना बोल नहीं सकता है, आप आईने से बैठ के पूछती रहती हैं कि बता सबसे हंसी कौन। आईना कैसे बताएगा, और वो जवाब अंदर आपने खुद फीड किया हुआ है, आप आईने को बता देती हैं कि आईने तुम बोलो कि सबसे हसीन मैं हूं। मैं 38 की हूं, 35 की हूं, 37 की हूं, बट लगती 23-22 की हूं मैं। बच्चे मेरे जवान हो चुके हैं बट बहुत छोटी लगती हूं मैं। ये आपने आईने को सिखाया है, वो आईना आपके घर में लगा हुआ है, वो आईना आप खुद उस आईने को जो समझाती है वो बोल देता है। एक बार उस डिवोर्सी से आप पूछ के देखिए ना जो अपने बच्चे छोड़ के बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि सबसे हंसी कौन। तो डिवोर्सीज के अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आप रात को जब सोती हैं तो आप कुछ सोच के सोती हैं, सुबह उठती हैं आपके जहन में कुछ और चल रहा होता है। यानी डिवोर्सी चाहे मर्द हो या औरत हो, औरतों का तो मैंने देखा जितना ज्यादा पीरियड बढ़ता चला जाता है डिवोर्स के बाद, उनका जहन उतना ही ज्यादा मारूफ होना शुरू हो जाता है। वो अपनी एक दुनिया बना लेती हैं। कुछ डिवोर्सीज है वो कहती है मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, कोई कह रही है मैं स्विमिंग पे चली जाती हूँ, कोई कहती है लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हूँ, कोई कहती है मैंने अपनी दुनिया अपनी बना ली है, अब मैं अकेला रहना चाहती हूँ। मैडम आप अकेले नहीं रहना चाहती हैं, आपको अकेले रहने पे मजबूर किया गया है। आपको ये बताया गया है कि भाई ये बच्चे पालो और वो जो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है वो शादियों पे शादियां करता रहे और तुम्हारा काम ये बच्चे पालना है। यही आपके वालिद, यही आपके भाई, यही आपकी वालदा आपको बताती हैं। समझेंगी आप जिस वक्त आप पहुंचेंगी 50 साल की उम्र में, अकेले तन्हाई में बैठ के रोया करेंगी। कभी नॉर्वे की पार्क की बेंच पे, कभी कनाडा की बेंच पे, कभी अमेरिका की बेंच पे, कभी किसी यूरोप के और मकाम पे। आपके पास रोने के अलावा इवन पाकिस्तान में, इवन इंडिया में कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि भाई मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, पछताने के अलावा। उन लोगों को आप याद किया करेंगी कि जो कभी जिंदगी में एक बार आपके घर पे दस्तक दी और आपके वालिद को या आपको कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, और उस वक्त आपको ये बात मालूम नहीं थी कि आप अपना वली खुद हैं। जब आप लड़के से डेट लगा सकती हैं, जब आप लड़के से बात कर सकती हैं, जब आप तन्हाई के अंदर तमाम काम कर सकती हैं, तो अल ऐलान निकाह करने में क्या है। अब मैं आपको एक हदीस बताऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जब कहा जाता है तो अगेन मर्दों ने औरतों को माइनस कर दिया। जो शख्स निकाह की ताकत रखते हुए निकाह ना करे वो मुझ में से नहीं है।
तो यहां पे वो खवातीन मुझसे पूछती हैं कि अहमद भाई हम अगर अकेले रह रहे हैं या अहमद साहब हम अकेले रह रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या निकाह फर्ज है? देखो भाई, जो सेकंड मैरिज करने आ रहा है, जो दूसरी बीवी हासिल करने आ रहा है, उसके लिए निकाह सुन्नत है। बट तुम जो अब बगैर निकाह के रह रही हो घर में, तुम पे निकाह फर्ज हो चुका है। आपको अगर आप अपने आप से पूछेंगी, और ऐसी अहादीस मैं आपको बता दूंगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आया, उसने आपसे कहा कि मैं आप जिंदगी भर बगैर शादी के रहना चाहता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि भाई तुम बगैर शादी के नहीं रह सकते, आई एम नॉट अलाउइंग यू। मना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर फर्ज हो गई ना शादी। तो हर बेवा पे, हर डिवोर्सी पे शादी फर्ज है, प्रोवाइडेड कि वो खुद कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहती। बट अगर उसमें थोड़ा सा भी मादा है ना, थोड़ा सा भी मादा है, थोड़ी सी भी ख्वाहिश है, 0.00001% भी उसमें ख्वाहिश होती है कि भाई मैं जैसे खाती हूं, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, तो अज़दवाजी जिंदगी के अंदर भी कई काम इंसान करता है। अगर उनकी ख्वाहिश आपको होती है तो आप पे निकाह फर्ज हो चुका है। अब आप निकाह नहीं करती हैं तो आपके वालिदैन पर भी, उनको भी 100% दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। खासकर वो लड़कियां जो मैंने देखी, जो मुझे बताती हैं कि अहमद साहब हमने जब वालिदा को बताया, वालिद को बताया कि मुझे निकाह करना है, तो पहले तो आपने उन्हें क्यों बताया? आप अहमद मैचमेकर को बताएंगी, चुपचाप आपका निकाह करवा दिया जाएगा। जरूरी है कि ढंडोरे पीटे जाए? जरूरी है कि सबको बताया जाए? अमेरिका में, कनाडा में एक बीवी रख सकता है इंसान, तो दूसरी बीवी रखने के लिए लोग हमें चुपचाप कांटेक्ट करते हैं। कानून कुछ भी कहे, वो सिंपल जाके मस्जिद में निकाह कर लेते हैं, कहानी खत्म हो गई। बट आप कई बार उन पैसों पे जो आपको मिल रहे हैं एक्स हस्बैंड की जानिब से, कई बार आपके ससुर दे रहे हैं, जो कि नामहरम हो चुका है, ससुर भी और शौहर भी, उनके पैसे आप ले कैसे रही हैं? नहीं जी मैं तो बच्चे पाल रही हूं इसलिए ससुर से पैसे ले लेती हूं। आप खुद काम नहीं करना चाहती, आप खुद डिपेंडेंट हैं उन पैसों पे। आप कभी खुद उठकर सोचती नहीं है कि भाई एक गैरतमंद माशरे में एक गैरतमंद औरत कैसे रहेगी, आप सोचना नहीं चाहती। आप खुद डिपेंडेंट हो गई है उन पैसों पे, तो अब आप सोचती हैं कि अब मेरा निकाह ना हो और कोई अगर दस्तक दे देता है 4 बच्चों की मां पे। ऐसे ऐसे वाकयात मैं जानता हूं कि जहां पे एक शख्स ने 9 बच्चों की मां को प्रपोज किया, 9 बच्चों की मां के पास जो जवाब मिला वही 2 बच्चों की मां ने जवाब दिया उसके घर वालों ने कि हमारी बेटी की शादी हमने नहीं करनी है, जब करनी होगी हम खुद कर लेंगे। यानी आप सोच के देखें, वालिदैन ने एक ही शादी करवानी थी उन बेवा की, उन डिवोर्सीज की, वो कहते हैं हमने करवा दी। अब वो हिंदू माशरे में रहते हैं, वो कहते हैं भाई शादी इसकी एक ही होनी थी। अब ये अपने पहले शौहर के नाम पे चाहे बेवा बन के बैठे, चाहे डिवोर्सी बन के बैठे, हम इसकी शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि इसकी शादी हमने खानदान में करवाई थी, खानदान में क्या देखने का मौका मिलेगा। तो मैंने फिर उन खवातीन को बताता हूं, आप भी जान लें, मैडम 50 साल की उम्र में ना आपके वालिदैन होंगे, ना आपका भाई होगा, ना भाभी। भाई भाभी तो आप पे थूकने भी नहीं आएंगे कि आप कहेंगी ना भाई एक बार महीने में आके थूक दिया करो मेरे ऊपर, कहेंगे नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चे अपनी जिंदगी में होंगे, वालिदैन ऊपर कब्र में आपका अजाब काट रहे होंगे, क्योंकि जिस वक्त आपने उन्हें बताया कि मुझे शादी करनी है, उन्होंने उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया और निकाह के पैगाम को लाने वाले को ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए। कभी कहा वो बदमाश है, कभी कहा वो चोर है, कभी कहा ये बोरी बंद लाशें बंद करता है, ये एमक्यूएम का, ये पीपल्स पार्टी का, ये फला का, ये धमाके का, ये चीटर चोर कर करा के ऐसे ऐसे गंदे इल्जाम लगाए कि वो लोग जो निकाह का पैगाम उन औरतों के पास लेकर गए जिनके बच्चे मौजूद थे, उन्होंने हाथ जोड़ के तौबा की कि अहमद भाई अब नहीं, हमें भी आप बख्श दें। अगर ऐसी नेकी करनी है जिसके अंदर हम पे सिर्फ इल्जाम लगाए जाएं और हमारी रूह तक को झंझोड़ दिया जाए, तो हम क्या करेंगे इनसे शादियां करके। तो डिवोर्सीज को रिक्वेस्ट है, चुपचाप कनेक्ट करेंगी, चुपचाप उनका निकाह करवा दिया जाएगा। आईने से पूछना बंद करें कि सबसे हंसी कौन, अपने सीनाइसी को देखेंगी, उस पर लिखा हुआ है कि आपकी उम्र क्या है। आप 23 साल की लड़की नहीं है, आप 35, 36, 32, 38, 40, 42 की लड़की हो चुकी हैं। लड़की कहते हुए भी जरा सोचा करें आप, तो लड़की नहीं रही, आप एक लेडी हैं और आप अपने
आमाल की जिम्मेदार खुद हैं। सोचा करें। इसी तरह से विडोज को यह बात समझनी होगी कि जो वो बैठकर किसी के नाम पे बैठी हुई है, उन्हें बिठाया गया है। मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि एक मर्द अगर 4 शादियां करे 4 गवर्नमेंट ऑफिसर औरतों से और चारों मर जाएं, तो उसको ये लिख कर देना नहीं पड़ेगा मर्दों के माशरे में उस मर्द को कि अब अगर उसे पेंशन चाहिए इन 4 औरतों की तो वो दोबारा शादी नहीं करेगा। ये मर्द को लिख के देना नहीं पड़ रहा, बट उस औरत को जिसका शौहर जंग में, पुलिस में, प्राइवेट जॉब में या कहीं भी शहीद हो जाता है और उसकी कुछ पेंशन लेने के अंदर उसको ये बात लिख कर देनी पड़ती है कि अब वो शादी नहीं करेगी। तो समझो ना भाई कि ये मर्दों का माशरा है, ये कवानीन मर्दों ने बनाए हैं कि वो बेवा भी अब अगर उसको पेंशन चाहिए तो वो उसी के नाम पर बैठी रहे, वो चुपचाप एमएस से कांटेक्ट करेगी, अपना वली खुद है, उसका निकाह करवा दिया जाएगा। आखिरी वो सेकंड मर्द, वो मर्द हजरात जो सेकंड वाइफ लेना चाह रहे होते हैं, उनकी बात भी कर ली जाए। वो कहते हैं कि अहमद भाई चित्राल की लड़कियां मिलती हैं, आपके पास हैं भाई आप। अच्छा पहले, अच्छा ये आखिरी मैं डिवोर्सीज और विडोज को बता दूं कि कभी सेकंड मैरिज करने वाले से ये मत पूछो कि क्यों करना चाहता हो। आप उससे जानबूझ के पूछती हैं कि तुम मुझे रीजन बताओ कि तुम्हारी बीवी बीमार है, वो बेकार है, वो काम नहीं करती। आप खुद चाहती हैं कि वो कुछ बुराइयां उसकी करे तो आपको सेटिस्फेक्शन हो तो आप उससे शादी करें। भाई जो सेकंड मैरिज कर रहा होता है ना, जहनी तौर पर इंतहाई मजबूत इंसान होता है। आपने करनी है तो बस इतना पूछना है कि भाई मुझे मेरे बच्चों को पाल लोगे, मुझे घर अलग दे दोगे, शादी करो। उससे नाटक मत कीजिए। सेकंड मैरिज करने वाला मर्द जो माली तौर पे मुस्तहकम होता है, वो दुनिया चला रहा होता है, उससे नाटक नहीं करना है, ना उसे ये कहना है कि आप बताएं आपकी पहली बीवी में क्या प्रॉब्लम है। कभी मत पूछें। हाँ, डिवोर्सी से आप पूछेंगी, डिवोर्सी मर्द से आप पूछेंगी कि तुमने डिवोर्स क्यों दी और क्या वजह थी, और ऐसा तुम किस तरह कह सकते हो कि वो वजह जब मुझ पर आए तो तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। डिवोर्सी मर्द से तो ये सीधा सवाल पूछना चाहिए, जिसने अल्लाह का अर्श हिला दिया था आपको डिवोर्स देके, आप उससे ये बात क्यों नहीं पूछेंगी। चुपचाप अहमद से बोलो कि भाई मैं निकाह में आने को तैयार हूं, कोई मर्द हो मुझे बताइएगा, अपना वली आप खुद हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, बाप को, भाई को, सिर्फ वो मर्द बताएगा। ऐलान मर्द ने करना है। जो शादी आपकी हमारे प्लेटफॉर्म से होगी, वो मर्द अगर इस काबिल हो कि वो ऐलानिया कह सके कि भाई मेरे निकाह में ये लड़की आई है, नादरा सर्टिफिकेट पे मौजूद है, नादरा रजिस्ट्रेशन पे मौजूद है, मैंने इससे निकाह किया है, तो ऐलान वलीमा तो मर्द ने करना है, आपने ऐलान नहीं करना था। आपने सिर्फ हामी भरनी थी। आप हामी के लिए तैयार हैं। आप नॉर्वे में हैं, इटली में, डेनमार्क में, यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, कहीं भी हैं, आप हमें बताएं, आपका निकाह हो जाएगा। बट अगर आप सीरियस नहीं है तो गो टू द डेटिंग साइट्स, डेटिंग करते रहे, हराम काम करते हुए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, हलाल करते हुए बाप भी हामी भरे, और बाप, बेटा, भाई, भाई आप वली हैं, आपको जरूरत ही नहीं है इनकी परमिशन की, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप बताएंगे शादी करनी है या नहीं करनी, आप पे डिपेंड कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से आखिरी मर्द हजरात के हवाले से कहानी बता के हम खत्म करते हैं कि वो चित्राली औरतें, नेवर मैरिड औरतें अगर उनसे शादी करना चाहती हैं, वो कहते हैं जी अहमद भाई मिल रही हैं, भाई मुझे भी बताओ कहां मिल रही हैं, मैं भी कर लूंगा, कितने पैसों में मिल रही हैं, किसने बता दिया आपको। ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी कुछ होता है तो पैसे अहमद मैच मेकर के पास भी हैं। भाई उन लड़कियों पे हाथ रखने से बेहतर है जो जवानी आपकी, भाई इन डिवोर्सीज से करो, इन विडोज से करो। और इन विडोज को मैं कहूंगा कि भाई आप सेकंड वाइफ बने, उससे मत पूछें, वो इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक है, उससे मत खेलें कि वो बोले कि पहली बीवी को छोड़ दूंगा, पहली बीवी में ये प्रॉब्लम है, पहली बीवी में ये मसला है। नहीं जी, आप डिवोर्स देने वाले से पूछेंगे कि तुमने डिवोर्स क्यों दी और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अब डिवोर्स नहीं दोगे। सेकंड मैरिज वाला तो भाई पहली घर वाले भी लेके चल रहा है, वो आपको भी लेके चलेगा, उसे क्यों गुनाहगार कर रही हो मुफ्त के सवाल पूछ के। आई होप मैसेज बहुत क्लियर है। अब आप तीनों विडोज, डिवोर्सीज और सेकंड मैरिज वाले फॉर्म फिल करें, उनका निकाह करवा दिया जाएगा। वो खवातीन, वो डिवोर्सीज जो हमारे कहने पे अपनी उम्र से थोड़े बड़े या साथ के लोगों से शादी करने को आमादा होंगी या थोड़े से छोटे लोगों से, तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी।
कोई फीस उन लड़कियों ने नहीं देनी है, तो आप चुपचाप